प्रदेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्देशानुसार हमारे साथ समुपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता भाई पीयूष शर्मा जी, इसका लोजपा आर के प्रवक्ता दिनेश पासवान जी, माननीय दिनेश पासवान जी, हम सेकुलर पार्टी के जनाब शकील अहमद हाशमी साहब जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विजेंद्र कुमार पप्पू जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित जनता दल के जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रकेतु सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पश्चिमी के जिला अध्यक्ष मान्यवर राहुल तिवारी जी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रंजीत प्रसाद जी पूर्वी के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, लोजपा आर के माननीय महादेव पासवान जिला अध्यक्ष जी, हम पार्टी के जनाब शमशाद जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक माननीय रमेश सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा महिला की सम्मानित प्रदेश अध्यक्षा स्मृति कुमुद जी, जिला परिषद की चेयरमैन संगीता यादव जी, राजेश्वर चौहान जी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, हम लोग का ये संवाददाता सम्मेलन 21 जनवरी को गांधी मैदान सिवान में घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष का सम्मेलन, एक कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसी निमित्त ये हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। हो गया। हम तेजस्वी यादव से यह जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है, तो क्या राहुल गांधी के इस बयान से तेजस्वी यादव सहमत है या असहमत है? जुबान खोलिए, जुबान में ताला लगा लिए है, अलीगढ़ का ताला लग गया है आपका। आप क्या बोल रहे हैं आपको भी एहसास नहीं हो रहा है। दूसरा कि आज लैंड फॉर जॉब मामले में उपस्थिति होने, आज सुनवाई होनी है, तो तेजस्वी यादव जी इस बात का तो जवाब दीजिए। 156 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में कौन दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को इतनी बड़ी कोठी है? छोड़िए लालू यादव की संपत्ति का, लालू यादव के पास आज के डेट में केवल पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर उनके पास जमीन है। गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में 17 बीघा है, औरंगाबाद में जमीन है। और ये लोग नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। एकदम मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये किस पिछड़े के पास है भाई, किस अल्पसंख्यक के पास है? आखिर किसके पास इतना दौलत है? आज इतना दौलत का जो बेशुमार श्रृंखला आपने बनाया है, आजकल रोजगार पर बात करते हैं, जरा टेक्निक बता दीजिए आप कि नई पीढ़ी कम से कम उस काम को कर सके। और नौकरी का दावा आप करते हैं तेजस्वी यादव, हमने फैसला लिया, ये संस्कार है आपका? अरे आप अपने परिजन को तो छोड़े ही नहीं, अपने परिजनों को भी आपने छोड़ा नहीं है। इनके घर के लोग, इनके परिजन, लालू जी के बड़े भाई मंगरू यादव जी के परिवार को तो आपने छोड़ा नहीं, तो आप किसके हैं? आप तो हैं किसी के नहीं। और तीसरा, ये बार बार देखते हैं कि बोलते रहते हैं, मैं देख रहा था कि गोपालगंज में भी बोला इन्होंने कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला, बड़ी चिंता इनको है। हालांकि चिंता इनको जेल में विशेष दर्जा का होना चाहिए, जेल में विशेष दर्जा का होना चाहिए, जेल में विशेष दर्जा की चिंता इनको होनी चाहिए। तो लालू जी तो किंग मेकर थे, लालू जी किंग मेकर बने हुए थे। तो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं माननीय
तेजस्वी यादव जी, आजाद हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने किसी राज्य को वित्तीय सहायता दी हो और यह वायदा किया हो कि आप 50 वर्षों तक बिना ब्याज की वह राशि दी जा रही है। केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूंजी निवेश के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 3651.12 करोड़ रुपया की सहायता मिली है, जिसको हमको 50 वर्षों में बिना ब्याज का देना है। जो विभिन्न ऊर्जा में, सड़क में, ग्रामीण कार्य विभाग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन तमाम मुद्दों पर हम उसको खर्च करेंगे। आपको विकास नजर नहीं आता है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को विकास नजर नहीं आता है। तो विकास का पैमाना तो हमने दिखा दिया आपको। तो ये बताइए, मैंने ये बतावे, सिवान में भी 2 चरवाहा विद्यालय था। इस सिवान की धरती पर भी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती, गौरवशाली धरती, और काल चक्र में वहां चरवाहा विद्यालय बन गया। तो हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव में चुनौती देता हूं, गैर भाजपा शासित प्रदेश में बताइए कि देश के किस राज्य में 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। ये चरवाहा विद्यालय जो मैंने बताया, 4.5 रुपया महीना में, उस समय के दौर में याद करिए, महीना में वहाँ फी लगता था। और आज पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हम सिवान में करवा रहे हैं 5 रुपया महीना में। देश में उदाहरण है। और आप लगातार इन बातों की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि आप कहते हैं कि हम तो महिलाओं के लिए बहुत परेशान हैं, महिलाओं के जीवन दशा को हम बदलना चाहते हैं। हम तेजस्वी यादव आपसे जानना चाहते हैं, आखिर शराब की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया? 46 करोड़ 60 लाख रुपया राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व उसके पश्चिम बंगाल की कंपनियों से, शराब बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया। हाथ नहीं कांपा तेजस्वी यादव, मन नहीं कांपा? क्या बिहार की बेटियों के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या बिहार की 50% महिलाएं जिनका जीवन सुखमय है, जो शांति से अपना जीवन जी रही हैं, क्या उनके जीवन को दुभर करना आपका दायित्व है? नहीं तो आखिर डील क्या हुआ शराब कंपनी से? दारू बनाने वाली कंपनियों से आपने पैसा कैसे ले लिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और मैं लगातार इस सवाल को बोल रहा हूं, और राष्ट्रीय जनता दल की जुबान खामोश है इस पर। दारू बनाने वाली कंपनियों से आप पैसा ले रहे हैं। आपने नहीं देखा कि अभी माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार का कितना बड़ा नीतिगत फैसला है। अब तक तो बेटी साइकिल से चल रही थी, बेटियों के हाथ में हमने इंसास और AK-47 दिया, जो पुलिस में आरक्षण के बदौलत उनको सुविधा मिली। अरे अब बदल गया दौर। तेजस्वी यादव, अभी माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार जो हमारी है, उसने यह तय किया है कि अब जीविका की दीदियों को ड्रोन उड़ाने के लिए हम सुविधा दे रहे हैं। ड्रोन, साइकिल से ड्रोन का सफर तय करने जा रही है। ये परिवर्तन समाज के अंदर हो रहा है, और इस सामाजिक परिवर्तन को कोई कहे कि प्रगति नहीं हो रहा है, नाजायज खर्च हो रहे हैं। तो हम तो जानना चाहते थे तेजस्वी यादव से कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन आपको है पटना में, तो समाधान यात्रा, निश्चय यात्रा में जब घूम रहे थे तो उससे फूलगोभी उखाड़ के लाके पैसा दिए थे। अरे जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो रहा है। इसलिए हमारा ये पूरे तौर पर हम अपनी उपलब्धियों के बदौलत, और तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी का पोस्टर से नामे गायब कर दिए। तो पिताजी नाकाबिल है क्या? मैंने नाकाबिल लालू यादव हैं। और ये सिवान के लोगों को तो एहसास है। लालू जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत है। अरे लालू जी का नाम था दहशत, अपराध, गुंडागर्दी, फिरौती के लिए अपहरण, इसके पर्याय के रूप में लालू यादव जाने जाते थे। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है,
कि अपराध करेगा और अपराध करने पर उसको कोई बचा लेगा, यही अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से हमने जो विकास किया है उन मानकों की हमने चर्चा की और हम यह जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी से कि सबसे पहले स्पष्ट करिए कि लालू यादव नाकाबिल हैं, अयोग्य हैं, लालू यादव थक गए, लालू यादव बीमार हैं, लालू यादव का पोस्टर से नाम हटा दिया। ये तो घोर कलयुग है भाई। और बेटा अपने पिता की बात से इनकार करे और लालू जी का जहां फोटो लगा हुआ था वहीं पर ललटेनमा लगा दिया। मैंने लालू यादव का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि उनके परिवार का आंतरिक मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तेजस्वी यादव से यह जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव का गुनाह क्या है, यह सार्वजनिक करिए और हिम्मत करके बोलिए अरविंद केजरीवाल वाले बयान पर। राहुल गांधी सही, आप किसके साथ खड़े हैं? दिल्ली में पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं और पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक अपमान किया जा रहा है। किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये तो बिहारी है नहीं, ये तो प्रवासी बिहारी हैं। इनको चंदा चाहिए दारू के कंपनी के बंगाल से। ये बेचारे हरियाणा से पलायन पर प्रवचन करते हैं, हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दिए तो पलायन नहीं है। पर दिल्ली में संपत्ति बना लीजिए, वो पलायन नहीं है। राज्य के बाहर संपत्ति बनाइए तो आर्थिक पलायन नहीं है। इनके पलायन की परिभाषा जो है बिल्कुल सीमित दौर में है। इसलिए हम उम्मीद यह करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 225 और एक लोकसभा चुनाव में सिवान की महान जनता ने हमको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और 3 नंबर पर चल गया आरजेडी। यहाँ 3 नंबर पर, जब एनडीए एकजुट रहता है तो 3 नंबर पर ही चले गए। तो तेजस्वी यादव एहसास है ना कि गोपालगंज आपका पैतृक जिला है, अब बगल में सिवान है, यहाँ आप चले गए 3 नंबर पर। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वह एकजुट होकर, अब हम लोग यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वह किसी दल के प्रवक्ता नहीं हैं। चुनाव तक हम माननीय दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका निर्देश है और जिसको हम सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोग एनडीए के रूप में अब जाने जाएंगे, हमारी पहचान एनडीए के रूप में रहेगी। तो हमारे पास उपलब्धियों की फहरिस्त है और उनकी नाकामियों की फहरिस्त है। इसलिए हमको हमारा लक्ष्य है 176 सीट पर, तो हम ऐसे भी लोकसभा में आगे रहे, यहीं पर हम 5 विधानसभा सीट में आगे रहे। अभी केवल कसर बचा हुआ है, तो कसर भी हम पूरा करेंगे और नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, समन्वय, समन्वित रणनीति, यही हमारा लक्ष्य है। और 2025 फिर में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय पीयूष शर्मा जी से आग्रह करेंगे तो आपको